इस कलयुग को हम महाराज भगवान के नाम से ही पार कर सकते हैं। अब देखो एक बात और बतलाता हूँ आपको मैं इस कथा के दौरान। कथा में कई ऐसे लोग होते हैं जो कथा के बीच में ही प्रश्न पूछते हैं। एक बार बड़ी विशाल परमात्मा की ठाकुर जी की कथा के अंदर किसी ने प्रश्न पूछा और ये प्रश्न हमारा और तुम्हारा है। इस जीव का यही प्रश्न है साहब। जीव कौन है? जो हम बैठे हैं और ये परीक्षित भी जीव है साहब। जब जीव और परमात्मा का मिलन आपस में हो रहा है तो उस कथा के अंदर कोई भंग डाल ही नहीं सकता। जब हम परमात्मा के समक्ष बैठे हैं तो उस कथा में कोई विघ्न हो ही नहीं सकता। अगर हो गया हो तो काहे की कथा? इसका मतलब हम कोई कथा नहीं कर रहे, ना आपका ध्यान है। इसलिए प्रभु की कथा में कोई विघ्न डालता भी है, बाहर जाओ भाई हैं। उसके बाद में देखना क्या बात है क्या नहीं है। थोड़ा हटकर इस बात को सुने। कथा सुनते सुनते किसी भक्त ने यहाँ पर एक पर्ची डाल दी है और पर्ची डाल दी तो पर्ची में लिख दिया साहब, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था कि भगवान का भजन करोगे तो भजन के अंदर तारणकार है, परमात्मा के दर्शन होंगे और दर्शन होंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा साहब। ऐसी बात बोली, भक्तों के आंखों में आंसू आ गए साहब। जैसे ही प्रसंग चल रहा था, प्रसंग के बीच में किसी ने पर्ची डाल दी साहब। पर्ची में लिख दिया, महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हो, बीच में उठकर आ गए। और पर्ची में ये लिखा था साहब, महाराज जी ने कथा सुनाई तो कथा नहीं रोकी, उस पूरी कथा का जो भाव चल रहा था पूरी कथा सुनाई। और कथा सुनाते सुनाते उस पर्ची को भी महाराज जी ने पूरी पढ़ ली साहब। और महाराज जी का भाव तो पूरा सुना दिया, लेकिन उस पर्ची को पढ़कर महाराज जी बीच में बोल उठे। पता आपको पर्ची में क्या लिखा था? जो भगवान की कथा को नहीं सुनते ना, और जो भगवान के भजन से जो दूर रहते हैं, जिसकी कथा के अंदर जो अनेक भाव को देखते हैं, कथा नहीं सुनते, उसने इस पर्ची को लिखा। उस पर्ची में ये लिखा साहब, महाराज आप बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं, लेकिन एक मेरे मन में विचार आया है। मैं जानता हूँ विचार तो आया है, लेकिन ये विचार तेरे को बाद में रखना चाहिए। जब हम मन से जाएं, गेट के बाहर जाएं, तो आपको ये विचार रखना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, आप कथा सुनने नहीं आए। उस पर्ची में ये लिखा था कि महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हो आप, लेकिन मेरे एक मन का भाव है, सुनना जान सकते। बोला क्या भाव है? उसमें लिखा कि महाराज जी कथा के अंदर आपका इतना बड़ा प्रश्न चल रहा है, अगर कथा के अंदर कोई भूत आ जाए तो क्या करोगे? लो साहब मैंने डायरी बंद कर दी साहब। तो अब क्या करें भाई, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। तो कहा सुनो, इसका उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन पूरी इस कथा को सुनना। और जिसने पर्ची डाली है वही जाना मत, यही बैठे रहना साहब। जैसी कथा पूर्ण हुई उसको बताया, सुनो साहब, उसने ये लिखा कि कथा के अंदर भूत आ जाए तो आप कथा सुनाओगे या भाग जाओगे? मैंने कहा कि मैं कथा तो पूरी सुनाऊंगा, लेकिन कथा के बाद मैं विक्की से ऐसे ऐसे भजन सुनाऊंगा कि जिसने ये पर्ची डाली है वो जोर जोर से नाचे हैं, वो जोर जोर से नाचे। और इतनी देर नचाऊंगा साहब, सब लोग बाहर चले जाएंगे, उसको नहीं जाने दूंगा। वो पूछेगा महाराज मैं कहाँ जाऊं? तू वहां जा जिसका तूने पर्ची डाली थी, तू भूत के पास जा। तो बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं कथा के अंदर, ऐसे प्रश्न डालते हैं। ऐसे प्रश्न कभी कथा में सोचना भी नहीं चाहिए। कथा में तो ये सोचना चाहिए कि पता नहीं हमारे कौन से पुण्य उजागर हुए हैं, जो कि हम सभी
भगवान के दर्शन हमें कभी किसी की कथा, कभी भगवान शंकर की कथा, कभी अमर कथा, कभी अजामिल की कथा, नई नई कथाओं का हम रसस्वादन करेंगे तो महाराज ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोला राधा रानी सरकार की। निहारो लाडली, निहारो स्वामिनी। बड़ा प्यारा नाम है, मीठी मीठी ताली बजा के अगर पावन करें। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली,
तेरा नाम धाम प्यारा ओ कोई नहीं हमारा तेरा नाम नाम प्यारा। हम सब को तेरे नाम का हम सब को तेरे नाम का सहारा तेरे नाम का सहारा लाडली। और गाइए मेरी रचना तेरा नाम निकले मेरी रचना तेरा नाम निकले मेरी रचना तेरा नाम निकले मेरी रचना तेरा नाम निकले। सुबह शाम तेरे नाम निकले सुबह शाम निकले आठों याम निकले सुबह शाम निकले आठों याम निकले सुबह शाम निकले आठों याम निकले। श्री राधा राधा ये नाम ऐसा है सीधा सा नाम है सब ले सकते हैं जो पूरे बहरे नहीं बोल सकते हैं वो बोले मेरे साथ में अकेला करूंगा तो कीर्तन होगा आप सब मेरा साथ देंगे तो वही संकीर्तन बन जाएगा हाथ उठा के गाओ मेरे साथ दोनों श्री राधा 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 मेरी रचना तेरा नाम निकले मेरी रचना तेरा नाम निकले मेरी रचना तेरा नाम निकले। सुबह शाम निकले आठों याम निकले सुबह शाम निकले आठों याम निकले।